जीवमजीवं दब्बं जीर्णवरवसहेण जीर्णे दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा है। भाषा इसकी प्राकृत है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 50 निकाय मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें वर्णन है। हम सब लोग गाथा नंबर 42 पढ़ रहे थे। सम्यक ज्ञान का स्वरूप। गाथा इस प्रकार से है। संशय विमोह विभ्रम विभज्यम अप्यपरसरोवस्य गहनम सम्मर्णाणम सायारमणेयभेयम च। अपने स्वरूप को और पर के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानना है तो उसमें किसी प्रकार से संशय पैदा न हो, ना ही विमोह अर्थात किसी प्रकार का अनद्वसाय न हो, और विभ्रम मतलब विभ्रम न हो अर्थात विपरीतापन न हो। इस प्रकार से जो ज्ञान है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है और वो अनेक प्रकार का होता है। हमने कल देखा था संशय ज्ञान कि जो संशयात्मक ज्ञान है वो नियम से मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि जब तक अपने स्वरूप के प्रति और पर के स्वरूप के प्रति संशय बने रहता है अर्थात हम निश्चित एक कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं, और निर्णय भी अपने मन का नहीं, एकांत मत का नहीं, अनेकांत मत से जो निर्णय, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि चलो हमको निर्णय हो गया है तो हम अब सम्यक दृष्टि हो चुके हैं, सम्यक ज्ञानी हो गए हैं, ऐसा भी नहीं। निर्णय जब भी हो अनेकांतात्मक हो, इस बात का ध्यान रखना है। एकांत पक्ष का निर्णय न हो, और एकांत में भी हो तो सम्यक ज्ञान वाला एकांत हो। ठीक है, जो सम्यक एकांत है वह सम्यक जो एकांत ही सम्यक ज्ञान का कारण बनता है। तो संशय के बारे में समझा। अब गाथा में एक शब्द दिया है विमोह। विमोह विशिष्ट प्रकार का एक मोह है, जिसके कारण व्यक्ति जो है सब जानते हुए भी फिर भी यह क्या है ऐसा यह प्रश्न इसके मन में बना रहता है, कुछ होगा ऐसा मन में बना रहता है, यह विमोह है। इसी को ही शास्त्रों में अनध्यवसाय नाम का एक शब्द दिया हुआ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है विमोह अनध्यवसाय, जिसमें यथार्थ ज्ञान भी नहीं होता और संशय का विकल्प भी नहीं उठता और ना विपरीत ज्ञान होता। ऐसे अनिश्चित ज्ञान को विमोह अथवा अनध्यवसाय कहते हैं। उदाहरण दिया है, जैसे चलते समय पैर में तृण आदि का स्पर्श होने पर स्पष्ट ज्ञान न होना। ये स्पर्श किस वस्तु का है, कुछ होगा ऐसा जो आया मन में, उसे विमोह या अनध्यवसाय कहते हैं। एक तो यथार्थ ज्ञान नहीं है, पहली बात। दूसरा, इसमें संशय का भी विकल्प नहीं है। संशय का विकल्प तो तब होगा ना कि हाँ कुछ होगा नहीं होगा, ऐसा विकल्प नहीं है। कुछ तो है ऐसा मन में आया, कुछ तो होगा। संशय नहीं है कि कुछ होगा नहीं होगा, ये पैर में लगा कांटा होगा या कुछ तिनका होगा, लोहा होगा, ऐसा नहीं संशय आ रहा। संशय बिल्कुल भी नहीं है, कुछ है ये निश्चित है, लेकिन वह यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, सच्चे ज्ञान को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा जो परिणाम है, ऐसा जो विचार है, वह क्या कहलाता है, अनध्यवसाय। मतलब जहाँ ना विपरीतता हो और जहाँ ना संशय हो, ऐसे अनिश्चित ज्ञान को, विपरीतता भी नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे कि उससे को विपरीत बोल रहे हैं, ना विपरीतता भी नहीं है और संशय भी नहीं है, लेकिन अनिश्चित ज्ञान है, निश्चित ज्ञान नहीं है। और जो निश्चित ज्ञान नहीं है, ऐसा जो परिणाम है वो अनध्यवसाय परिणाम कहलाता है। यदि ये परिणाम है तो सम्यक ज्ञान जो है उस समय नहीं होगा, उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा।
अब तीसरा है विभ्रम, जिसके लिए विभ्रम, ठीक है, विभ्रम विपर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विपर्य। विशिष्ट जहाँ भ्रम पैदा हो जाए उसे विभ्रम ज्ञान कहते हैं, उसे विपर्य ज्ञान भी कहते हैं। विपर्य मतलब होता है विपरीत, वस्तु का जो स्वरूप है उससे बिल्कुल विपरीत। देखिए यहाँ लिखा है विभ्रम विपर्य, विपरीत ये ऐसा ही है। इस तरह एक तरफा निर्णय करने वाले ज्ञान को विभ्रम कहते हैं। जैसे सीप को चांदी समझना, बिल्कुल निर्णय उल्टा हो जाना, बिल्कुल निर्णय उल्टा हो जाना। जैसे वस्त्र सहित भी मुक्ति हो सकती है। कहाँ निर्गंथ अवस्था और कहाँ पर यह सवस्त्र अवस्था, वस्त्र सहित अवस्था और वस्त्र रहित अवस्था। वस्त्र रहित अवस्था सविकल्प अवस्था है, जहाँ विकल्प उठते हैं, जहाँ राग द्वेष मोह उठते हैं, वो सविकल्प अवस्था है। निर्विकल्प, जहाँ राग द्वेष के उठने के साधन ही ना हो, निमित्त ही ना हो, और अपने अंतरंग बहिरंग विकल्पों से मुक्त होकर के जो आत्म साधना करते हैं, वो निर्गंथ अवस्था है। और यही निर्गंथ अवस्था ही नियम से मुक्ति का कारण है, साक्षात मोक्ष का कारण है। लेकिन इस अवस्था को ना मानकर, इसको स्वीकार ना मानकर, वस्तु और परिग्रह को जोड़ करके परिग्रह सहित भी मुक्ति मानना बाह्य आडंबरों से लदा हुआ है, भोग विलास से सहित है, सापत्निक है और बच्चों से युक्त है, परिवार से युक्त है, और कहता है कि मैं सन्यासी हूँ और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। वहाँ पर यह भी कहा गया है सन्यासी शादी न करे और पुत्र को पैदा न करे तो वो जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाएगा। बेटा पैदा होना जरूरी है, तभी मोक्ष मिलेगा। लेकिन यहाँ तो बाल ब्रह्मचारी लोग भी मोक्ष चले जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसा जो ज्ञान है वो विपरीत ज्ञान है, बिल्कुल उल्टा ज्ञान है। पुरुष जीव के अंदर ही वह शक्ति होती है, वह सामर्थ्यता होती है जिसके कारण वह मोक्ष जा सकता है। महिलाओं में वो सामर्थ्यता, वो शक्ति का अभाव है जिसके कारण वह मोक्ष नहीं जा सकती है। संगनन जो है उनका हीन होता है और हीन संगनन के कारण वो मोक्ष नहीं जा पाती हैं। इसलिए वो मोक्ष की अधिकारी उसी भाव से नहीं हैं। पुरुषार्थ प्रयास करें तो अगले आदि भाव में मनुष्य बन के मोक्ष जाएं, लेकिन स्त्री इस पर्याय से भी मोक्ष मानने वाले वो विपरीत विभ्रम वाले लोग हैं। उनके ज्ञान में विभ्रम है, अर्थात वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, वो ज्ञान मिथ्या कहलाएगा। क्योंकि यदि इस प्रकार से यदि आपकी युक्ति है, इस प्रकार का आपका तर्क है, तो आप जो हैं मिथ्या ज्ञानी कहलाएंगे। लोग कहते हैं आत्मा थोड़ी स्त्री होती है, आत्मा थोड़ी पुरुष होती है, आत्मा थोड़ी नपुंसक होती है। महानुभाव, आपको ये समझना पड़ेगा, जो वेदन है वो वेदन स्त्री रूप कर रहा है, पुरुष रूप कर रहा है और नपुंसक रूप कर रहा है। तो उस वेदन को, वो भाव वेद जो है, भाव वेद मोक्ष में बाधक नहीं है। भाव वेद जो है मोक्ष जाने में बाधक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। भाव वेद बदल सकता है। भाव वेद एक पुरुष का भी स्त्री वेद हो सकता है, एक पुरुष का भी, एक स्त्री का भी पुरुष वेद हो सकता है। लेकिन बात चल रही है यहाँ द्रव्य वेद से, कि द्रव्य वेद में यदि वो स्त्री है, द्रव्य से वो स्त्री है, उसका लिंग स्त्रीपना है, तो वो मोक्ष की अधिकारी नहीं हो सकती है। उसके जीन्स में वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है जिसके कारण वो कठोर साधना कर सके, कर्म की निर्जरा कर सके, अपने में जो है कठोर से कठोर तपस्रण कर सके। ऐसे उसकी शक्ति नहीं होती है, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं बताई है, उस भाव से मुक्ति नहीं बताई है। लेकिन वो स्वीकार ही न करे, विपरीत माने। ऐसे कितने ही मत हैं जो स्त्री की भी मुक्ति मानते हैं, स्त्री पर्याय से भी मोक्ष मानते हैं। तो ये विपरीतपना है, ठीक है ना। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बिल्कुल विपरीत हो सकता है। जैसे अज्ञान से मुक्ति, क्या हो गया, बिल्कुल विपरीत है। बोले ज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान तो जो है
विकल्प का कारण हैं। इसलिए अज्ञानी बने रहो और अज्ञानी से ही क्या हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कहाँ तो ज्ञान से मोक्ष होता है और कहाँ अज्ञान से मोक्ष मानना, ये भी कैसा हो गया, बिल्कुल विपरीत हो गया। निर्गुण हो जाओ तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। निर्गुण हो जाएं, अरे गुण ही नहीं रहेंगे तो मोक्ष किसका होगा? कौन विशुद्ध होगा? गुणों की शुद्धि का नाम ही तो मोक्ष है। हमारे जो गुण हैं कर्म आदि के कारण, बाह्य निमित्त आदि के कारण, वो जो सदोष हो गए हैं उनको निर्दोष करना है। अर्थात उनमें जो आवरण हैं या दूषित पना हो गए हैं बाह्य पदार्थ से, कर्म आदि से, नो कर्म आदि से, हमको शुद्ध करना है। बस इतनी सी तो बात है। और वो हटते ही हमारी आत्मा, हमारे गुण शुद्ध हो जाते हैं। तो द्रव्य शुद्धि, गुण शुद्धि करना जरूरी है, तभी हमारी पर्याय शुद्धि होगी। लेकिन वो कहते नहीं, तुम गुण रहित हो जाओ। गुण रहित हो जाएंगे तो द्रव्य रहित भी हो जाएंगे, फिर किसका मोक्ष होगा? जब आत्मा से ज्ञान गुण आदि हट जाएंगे तो मोक्ष किसका होगा? तो ये भी बिल्कुल विपरीत पना है। ऐसे कितने ही लोग जो हैं ऐसा मानते हुए अपने में मिथ्या धारणा बैठे हुए हैं, मिथ्या भाव लेके बैठे हुए हैं, जिसके कारण सच्चा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा। और जब तक सच्चा पुरुषार्थ नहीं होगा, सम्यक पुरुषार्थ नहीं होगा, सम्यक बोधि नहीं मिलेगी, उसे सम्यक बोधि नहीं मिलेगी तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर गाथा में 42 नंबर की गाथा में सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताते हुए आचार्य वन कहते हैं कि संशय, विमोह और विभ्रम, ये जो तीन चीज़ें हैं। संशय समझ में आ गया हो आपका? एक ही वस्तु को लेकर के दोलायमान रहना, ऐसा है या ऐसा है, ऐसा है या ऐसा है, मोक्ष है या नहीं है, ऐसा परिणाम बना के रखना। और विभ्रम में क्या है? बिल्कुल विपरीतता है, नहीं ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। एक पक्ष का निर्णय कर लेना बिल्कुल उल्टा, और वो भी उल्टा निर्णय कर लेना, ठीक है ना, वो क्या हो गया? विभ्रम हो गया। और जिस ज्ञान में न संशय हो न विभ्रम हो, संशय विभ्रम नहीं है लेकिन अनध्यवसाय है, विमोह है। विमोह मतलब है विशिष्ट मोह है कि हाँ होगा, कुछ होगा, इसको संशय नहीं कहेंगे। संशय में तो एक पक्ष का निर्णय हो जाएगा, ठीक है। संशय में तो क्या बोलते कि वो निर्णय ही नहीं कर पाएगा। लेकिन विभ्रम जो होगा उसमें तो विपरीतता हो जाएगी। और विमोह जो है अनध्यवसाय है, उसमें हाँ किसी वस्तु का स्वरूप कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो वो निश्चित नहीं कर पा रहा, अनिश्चित ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? उल्टा भी नहीं है, उल्टा भी नहीं है, संशय भी नहीं है, पर ज्ञान में अनिश्चितता है। वो हो सकता है मोक्ष मार्ग में भी चल रहा हो सकता है वो सच्चा धर्म पालन भी कर रहा हो, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। ये जो अनिश्चितता है वह अनिश्चितता उसका अनध्यवसाय है। और ये अनध्यवसाय सहित ज्ञान भी जो है दूषण ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान है। इन तीनों से रहित जो ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। वो सम्यक ज्ञान जो है कितने प्रकार का बताया? तो आचार्यों ने कहा कि वो सम्यक ज्ञान साकार रूप से अनेय भेयम और अनेक भेद वाला है। एक तो साकार है और अनेक भेद वाला है। साकार मतलब क्या है? ज्ञान जो है निराकार नहीं है, दर्शन निराकार है। ज्ञान जो है वो साकार है, मतलब कि जो भी ज्ञान में वस्तु आएगी, ज्ञेय पदार्थ आएगा, उसका कोई ना कोई आकार जरूर होगा, उसके प्रदेश होंगे, क्योंकि वस्तु के अपने प्रदेश होते हैं और प्रदेश ही उसका क्षेत्र होता है और क्षेत्र का अपना आकार होता है। और वो आकार जो है वही आकार जब ज्ञान में झलकता है तो वो साकार ज्ञान कहलाता है। आकार के पहले जो ज्ञान होता है वो दर्शन ज्ञान होता है, दर्शन होता है, लेकिन दर्शन के बाद जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कहलाता है, ठीक है, वो साकार होता है। तो निराकार दर्शन है और साकार जो है ज्ञान है। इसी को विकल्प और निर्विकल्प भी कहते हैं। अब वो जो साकार ज्ञान है वो बहुत प्रकार का होता है, मुख्य 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार का ज्ञान होता है। ये 5 प्रकार के ज्ञान आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि मति ज्ञान किसे कहते हैं, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। जब ज्ञान के भेद पढ़े थे अपन ने 8, तो उसमें इनकी सबकी परिभाषा आपको हमने पढ़ाई थी।
अब मति ज्ञान की भी बहुत सारे मति ज्ञान के भेद हो सकते हैं, सबका अलग अलग क्षयोपम है। शुद्ध ज्ञान का भी अलग अलग क्षयोपम है, और अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान का भी अपना क्षयोपम है, और केवल ज्ञान का क्षायिक ज्ञान। केवल ज्ञान बहुत प्रकार का नहीं हो सकता, वो तो एक ही है। मनः पर ज्ञान भी जो है 2 प्रकार का, और उसमें बहुत सारे असंख्यात परिणाम हो सकते हैं। अवधि ज्ञान भी कई प्रकार का हो सकता है। तो आपने देखा वो अनेय भेयम, अनेक भेद वाला सम्यक ज्ञान होता है। यह सम्यक ज्ञान जो है चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होता है। कौन से गुण स्थान से? चतुर्थ गुण स्थान से। चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक छायोपसमिक ज्ञान होता है। छाय ज्ञान नहीं होगा, ध्यान रखना। सम्यक दर्शन हो सकता है चौथे गुण स्थान से लेकर के ऊपर सभी गुण स्थानों में जो है छायिक सम्यक दर्शन हो, लेकिन सम्यक ज्ञान में जो छायोसमिक सम्यक ज्ञान है वो चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक छायोसमिक ज्ञान होता है। और 13वें में जब पूर्ण ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो ज्ञानावरणी कर्म नष्ट होने से पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट होता है, पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए वहाँ पर छायिक ज्ञान होता है। कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से, ज्ञानावरणादि क्षयात केवलम, इसके क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा है। तो आपने देखा कि हमें छायिक ज्ञान ही हमारा जो है निर्मल ज्ञान है, जहाँ सभी लोकालोक के पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान में दिखते हैं, और उसी के बल से जो हम वस्तु स्वरूप का जो है अच्छी तरह से दिग्दर्शन कर पाते हैं। यद्यपि पहले हमने शुद्ध ज्ञान आदि के बल से दिग्दर्शन किया था, लेकिन वही शुद्ध ज्ञान से जो हमने पढ़ा था, देखा था, सोचा था, आज वो हमारी आत्मा में झलक रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। लोकालोक के हर पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ज्ञान के अनेक भेद कह दिए, सम्यक ज्ञान के बहुत सारे भेद कहे। अब जो ज्ञान है जो कैसे होता है, तो बोले दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान होता है। पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है, ये क्रम है। क्या है? ये क्रम है। ये क्रम भी किसका है और कैसे होता है, इसकी जो चर्चा है गाथा नंबर 43 में की जाएगी। कल अपन गाथा नंबर 43 प्रारंभ करेंगे और उसमें दर्शन उपयोग का स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।